हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से आपके साथ हैं और हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन देसी। ये चैनल बेरोज़ आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। बिफ़ोर गोइंग इनटू दैट मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको कि हम सब तलाश कर रहे हैं और हर किसी को उसकी जुस्तजू है, हर किसी को उसकी ख्वाहिश है और हर किसी को बस फॉर्मूला पता करना है, जो कहते हैं ना कि वो राज पता करना है कि कैसे खुशी पाई जा सकती है। तो बिफ़ोर आई बिगिन दिस टॉपिक, आज का टॉपिक थोड़ा फ़िलोसॉफ़िकल है। आई वुड लाइक बेरोज़ टू इंट्रोड्यूस द चैनल। तो बेरोज़ प्लीज़ गिव अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। मेरा नाम बहरोज़, मेरे साथ है बतूल। बतूल। हमारा चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी, जिस पे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू कैसे नॉर्थ अमेरिका मूव हुआ जाए, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाए और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाए, जिसमें हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एज वेल, वी स्टे मोटिवेटेड, और दूसरा सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स में। तो जो टॉपिक है इट्स वेरी चैलेंजिंग, विच इज़ खुशी कैसे ढूंढें, फाइंडिंग हैप्पीनेस, राइट। सो एंड देर इज़ प्रॉब्लम विद फाइंडिंग हैप्पीनेस। तो आज हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है वो ये कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड हेडोनिक ट्रेडमिल। और उसमें ये होता है कि आप जो हैं वो किसी चीज़ में खुशी ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे फॉर इंस्टेंस अगर ये चीज़ मिल जाए, मैं ये चीज़ ख़रीद लूँ, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, वट एवर योर विशेज़ आर। तो वो विशेज़ ढूंढने के चक्कर में आप जो है वो कहते हैं कि जब ये हो जाएगा तब मैं खुश हूँगा। अभी मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जब ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तब मैं खुश हूँ। पर होता है कि जब वो चीज़ आपको मिल जाती है एंड वंस यू आर देयर, तो वो मिलने के साथ ही प्रॉब्ली विद इन अ डे टू आप उससे जो है वो हो जाते हैं, यू गेट यूज टू इट। और फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो बेस हो गया है, अब अगली क्या खुशी है। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर आपको उठा के देखा जाए तो आप वो खुशी ढूंढने के चक्कर में लगे होते हैं बिल्कुल। और खुश नहीं होते। आप बोलते हैं जब वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। और मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, ये प्रमोशन अगर मिल जाए, ये फाइनल है, इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके लिए दिन रात लगा ली, उसके लिए दिन रात मेहनत कर ली, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ किया, फैमिली का टाइम, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ की। और जब वो मिल गई तो उसके बाद बोला अच्छा ठीक है, अब अगला क्या। इसी तरह आपने नोट किया होगा, जब आप कोई नई गाड़ी ले लें बड़ी खुशी होती है। जब मैंने पहली अपनी गाड़ी ली थी मुझे बहुत खुशी हुई थी। मे बी आफ्टर 2 मंथ्स वो गाड़ी मेरे लिए बड़ी रेगुलर सी चीज़ हो गई, मतलब ठीक है बेसिक, अच्छा यार अब तो मुझे वो दूसरी गाड़ी अच्छी लग रही है, अब मुझे वो चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आप उस ट्रेडमिल पे फंसे रहते हैं, बस वो आप चलते जा रहे हैं लेकिन उसी जगह खड़े हैं, आपको खुशी मिल नहीं रही है। आप बस ट्रेडमिल पे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बट आप मूव नहीं कर रहे हैं आगे। सो दिस इज़ वन इशू, वन चैलेंज विद सेइंग कि यार तुमको हंसी आज कैसे आ रही है। ओके बेरोज़, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। मैं भी काफ़ी दफ़ा इस बात से जो है वो मुझे कन्फ्यूजन थी कि हेडोनिक अडेप्टेशन या हेडोनिक ट्रेडमिल क्या है। सो आई एम ग्लैड तुमने एक्सप्लेन किया। um, मैं बेसिकली ये सोच रही थी कि पहले ज़माने में लोग इस तरह खुशी के पीछे नहीं भागते थे और उसका आई थिंक रीज़न ये भी था कि पहले लोगों के अंदर वो जो सेल्फ सफिशेंसी जिसको कहते हैं या सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा थी। और वो इसलिए कि आपस में कंपैरिजन नहीं था। एक तो ये कि मौके नहीं थे कंपैरिजन के। आजकल आपके हाथ में जो फ़ोन है और इन टैबलेट्स और फ़ोन्स की वजह से बहुत इजी हो गया है दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों की लाइफ में झांकना और ये पता करना कि कोई क्या कर रहा है। और ऑब्वियसली पीपल आर मेकिंग इट ईजियर एज़ वेल। हम दूसरों के लिए आसान भी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने हर वक्त हर मिनट की अपडेट जो है वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं। उससे होता ये कि एक कंपैरिजन, यानी एक उर्दू में इसको क्या कहेंगे कि कंपैरिजन को क्या मुकाबला। कहेंगे, मुकाबला। कि एक कांस्टेंट मुकाबला शुरू हो गया है कि एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड के साथ या एक खातून दूसरी खातून के साथ, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है कॉन्स्टेंटली कि इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, ये ट्रैवल कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो उसमें होता ये है कि चाहे आपकी लाइफ में कितना ही सुकून क्यों ना हो, आप जो है वो कॉन्स्टेंटली इस उसमें रहते हैं कि दूसरे के पास क्योंकि ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। चाहे वो आपके लिए है, नहीं है, आपको शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के पास देखकर आपको दिल चाहता है कि आपके पास भी वो। जैसे नहीं बच्चों को आपस में एक दूसरे से, जब किसी के एक बच्चे के पास कोई अच्छा फ्लैशी सा कोई अच्छा सा खिलौना होता है तो दूसरे बच्चे का फ़ौरन से जो है वो मन करने लगता है या दिल करने लगता है कि मेरे पास भी हो। तो एडल्ट्स के साथ, यानी हम जो बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं, ये आम लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो अक्लमंद लोग हैं उनमें भी ये चीज़ शुरू हो गई है। पढ़े लिखे अक्लमंद लोग जिन्होंने कि अपनी
आपके अंदर अपनी लाइफ में खुशी ढूंढने के बजाय दूसरों की खुशियों को देख के और वही चीज़ों को चाहना शुरू कर दिया जो शायद उनके लिए हैं भी नहीं। तो आई थिंक ये जो मैं फ़िलोसॉफिकल पॉइंट यहाँ पे रेज़ करना चाह रही हूँ वो आप शायद समझ ही गए होंगे कि सोशल मीडिया ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। उससे ये हो रहा है कि जो डेफिनेशन है ना खुशी की वो ब्लर हो गई है। किसी को नहीं पता कि उसको ख़ुद को क्या चाहिए, उसको अपने गोल्स, उसको अपनी जो चाह है, अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और वो स्क्रोलिंग चल रही है और वो बस देख रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और दैट इज़ डिफाइनिंग देयर यू कैन से माइंडसेट। तो होता क्या है कि इसमें फिर डिससेटिस्फैक्शन शुरू होती है और आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो आपसे बहुत दूर जाती जा रही है। तो ये चीज़ जो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लें या उस पर टाइम लिमिट लगा दें, स्क्रीन टाइम पे अपने। मैंने जैसे कि शुरू किया, मैं बहरोज़ को भी कह रही थी कि ड्यूरिंग द वीक मैंने अब बिल्कुल बंद कर दिया है। आई डू नॉट एक्सेस माई सोशल मीडिया, और ये इसीलिए क्योंकि इससे मेरा फोकस बहुत बेहतर हुआ। काम पे मैंने ज़्यादा जो है वो देखा कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। नींद मुझे बेहतर आने लगी क्योंकि रात में भी मैं अपना फ़ोन जो है वो अपना अलार्म वगैरह सेट करती हूँ, अपनी डिफरेंट और जो प्लानिंग होती है वो करती हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं जाती। या कोशिश करती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब या कोई ऐसी चीज़ देख रही हूँ तो वो ऐसी हो जो कि मालूमात हो, या जिसमें कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मेरी वैल्यू एडिशन हो, इजाफा कर रही हो मेरी नॉलेज में, वर्सेस कि मैं ये देख रही हूँ कि बाकी लोग मेरे सोशल सर्कल में क्या कर रहे हैं या सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं जिससे कि मेरी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ है और मुझे लगा है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बाकी लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं। और ये बाय द वे बेरोज़ मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, लंबी हो गई थोड़ा सा मेरा पॉइंट इसमें कि किसी से मैं बात कर रही थी, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम हेयर, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं हमेशा अपना फ़ोन एक्सेस करके और मुझे एक बहुत अजीब सा डिप्रेशन होने लगता है और एक अजीब सी मुझे कैफियत होती है और फिर मेरा पूरा दिन बुरा गुजर रहा होता है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा मेन मसला जो तुमने मुझे अभी डिस्क्राइब किया है उसी में तुम्हारा मसला है कि तुम्हें फ़ोन उठा के फ़ोन देखने के बाद तुम्हें जो है वो फ़ौरन से डिप्रेशन शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, सोशल मीडिया इज़ योर प्रॉब्लम, गेट अवे फ्रॉम इट एंड यू विल सी कि तुम्हारी लाइफ कितनी पुरसुकून हो जाएगी। तो दिस वॉज माई 2 सेंट्स। थैंक यू। सो वो कहते हैं कि खुश होना बहुत आसान है, बट मसला ये कि हम खुश होना चाहते हैं वर्सेस अदर्स। वी वांट टू बी हैप्पियर देन अदर्स, कि यार वो खुश है तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी चाहिए। वैसे खुश होना बड़ा आसान है, मतलब आप, इट डजंट टेक अ लॉट टू बी हैप्पी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बतूल जो बात करी थी उस पर मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। आई थिंक बतूल इज सेइंग द सेम थिंग एज वेल, बट मैं उस पर एक्सपेंड करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन ओल्डर टाइम्स कंपैरिजन नहीं था, लोग तब भी कंपेयर करते थे एक दूसरे से। और वो जो टर्म है कीपिंग अप विद द जोन्सेस, वो आज की टर्म नहीं है, बहुत पुरानी टर्म है। और वो टर्म इसलिए बिकॉज देर यूज टू बी अ सेंस ऑफ कंपैरिजन, और आप जो है अपने नेबर से या अपनी क्लोज फैमिली से कंपेयर करते थे। बट उसमें फ़र्क ये था कि जब आप जिस नेबर से कंपेयर कर रहे हैं ना, जिसको आपने देखा है कि वो बहामास की वेकेशन करके वापस आ रहे हैं, तो 2 दिन बाद आपने उसी घर में से चीख पुकार की आवाज़ भी सुनी है कि लड़ाई हो रही है, ठीक है, इनकी। फिर आपने देखा है कि जी एक दिन उन्होंने महंगी गाड़ी ले ली है, बहुत अच्छा, तो आप बोल रहे हैं यार देखो कितना अच्छा है, अच्छा चल रहा है, महंगी गाड़ी ले ली है। 3 दिन आपको बाद या हफ्ते बाद, महीने बाद आपको ये भी पता चल गया कि पता है उसकी नौकरी चली गई है और अब जो है वो गाड़ी वापस बिक भी रही है, या वो घर जो है वो सेल पे लगा। वॉट एवर, वॉट आई एम सेइंग इज़, जहाँ आपको अच्छा नज़र आ रहा है ना, वहाँ इट वुड बी वेरी ऑब्वियस एट सर्टन पॉइंट इन टाइम कि आप देखें ठीक है यार, खुशियाँ तो हैं बट मसले भी हैं। तो खुशियाँ देखें तो आप कंपेयर करते हैं, यार देखो कितना अच्छा है, लेकिन आपको फिर जब मसले समझ आते हैं तो बोलते हैं यार मैं पता है अपनी जगह ठीक हूँ, मैं नहीं गया वो बहामास की वेकेशन पे, मैंने महंगी गाड़ी नहीं ली, तो मैं सेफ़ हूँ, आज मेरा घर जो है वो फोरक्लोजर पे नहीं लगा हुआ, इनका फोरक्लोजर पे लगा हुआ है। सोशल मीडिया पे ये गेम नहीं है, बिकॉज सोशल मीडिया पे कोई ये नहीं दिखाता कि आज मेरी डिवोर्स हो रही है, आज मेरे बच्चों के साथ क्या लड़ाई हो रही है, आज मेरे बैंक अकाउंट मेरा कितना रह गया है, मेरे ऊपर डेट कितना है, उधार कितना पड़ा हुआ है, कितने लोग जो हैं वो मुझसे नाराज़ हैं, लड़ाई झगड़ा कितना, ये कोई नहीं। सब अपना अच्छा फुट फॉरवर्ड करते हैं। और ऐसा नहीं कि इवन मेरा अगर आप कोई भी सोशल मीडिया उठाएंगे उसमें मैं बैठ के कोई ये रोना गाना थोड़ी करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बुरा क्या चल रहा है। बल्कि बाय द वे आप शायद एक ट्रेंड भी देख लेंगे अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे कभी जाएं, कि मेरी जो है, जब अगर कोई मेरा ऐसा स्ट्रगल का टाइम चल रहा होता है, मेरे पोस्ट कम हो जाते हैं रिलेटिवली, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी स्ट्रगल में लगा होता हूँ उसको सॉल्व करने में। लेकिन जब लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है तो मैं बोलता हूँ चलो लेट्स कंट्रीब्यूट, लेट्स शेयर विद अदर्स एंड ऑल। सो
यू नीड टू बी माइंडफुल कि जो आप देख रहे हैं ना वो बहुत एक 10-5% नज़र आ रहा है और कुछ पता नहीं वो एग्जिस्ट भी ना करता हो, वो सिर्फ एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि देखो लाइफ मेरी कितनी अच्छी है, उसको देख के आप सेंस ऑफ कंपैरिजन बना रहे हैं। और मैं बतूल को अमूमन एक बात ये भी कहता हूँ कि जब भी कंपेयर करो किसी से, इट्स ओके टू इट्स नेचुरल, आई कंपेयर एज वेल, इट्स नेचुरल। बट फिर ये नहीं करें कि आप बोलें कि यार मुझे उसकी गाड़ी चाहिए, नहीं नहीं, गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। फिर आप ये सोचें कि आपको पूरा पैकेज मिलेगा, उसकी फैमिली भी मिलेगी, उनके प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, उनकी गाड़ी भी मिलेगी, उनका अच्छा बुरा सब मिलेगा। और फिर आप डिसाइड करें कि क्या मैं अपने आप को इस शख्स की जगह रखना चाहूँगा, नहीं। और फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं यार, मेरी लाइफ अच्छी है, वो एक चीज़ उनकी अच्छी है जो मुझे चाहिए, बट पूरा पैकेज नहीं चाहिए, पूरा पैकेज तो मेरा ही अच्छा है। और सॉरी एक लंबी बात होगी इसमें, जस्ट लेट मी जस्ट से वन मोर थिंग विच इज़, अगर हम सब अगर बैठ के अपने जितने भी मसले हैं ना उन टेबल्स पे रखें ना, तो इवेंचुअली होगा ये कि आप अपना मसला उठा के वापस चले जाएंगे। बिकॉज आपको रियलाइज़ होगा कि यार लोगों की लाइफ में और ऐसे मसले हैं जो आप लेना नहीं चाहते, बिल्कुल। मेरा मसला जो है वो बेहतर है। सो हेंस ये जो कंपैरिजन है ना वो उसको अवॉइड करें, बट मसला ये कि वो अवॉइड हो नहीं सकता, नेचर है। तो जो बतूल टिप दे रही है ना, दैट इज़ $1 million टिप कि अपना सोशल मीडिया का एक्सेस को कैसे कम से कम करें। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगी। एक और चीज़ आजकल ट्रेंड चल गया है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं जिनको कि गेम पता है, एल्गोरिथम पता है, उन्होंने सिर्फ अपना अच्छा नहीं दिखाया है, उन्होंने अपने लाइफ का हर पहलू दिखा दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट नो दैट ऑल ऑफ दैट इज़ री इनैक्टेड। मतलब कि वो एक शो है, रियलिटी टीवी जिसको हम कहते थे पहले, वो चलता था जिस ज़माने में ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। उस वक्त लोग रियलिटी टीवी देखते थे, यानी कि वो आके शोज़ पे लोग अपने फैमिली के मसले बयान कर रहे हैं, उल्टे फुल्टे मसले हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, सास बहू को बुलाया हुआ है, और इस तरह के थे ना शोज़। अब वो जो है वो लोगों के पास क्योंकि डिवाइस आ गई है तो वो लाइव टेलीकास्ट हो सकती है, तो वो आपको एक ड्रामा दिखाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इनकी लाइफ में भी मसले हैं, ये हमें मसले दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो मसले भी जो हैं वो ऐसे हैं कि जो एक सिर्फ टीआरपीज़ जिसको हम कहते हैं ना, लाइक्स के लिए, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए, सिर्फ उन चीज़ों के लिए वो किए जा रहे हैं ताकि आप हुक्ड रहें उस चीज़ से, ताकि आप उस चीज़ को देखते रहें। तो वो कोई रियलिटी नहीं है। तो सोशल मीडिया ने रियलिटी को ब्लर कर दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरी चीज़ ये कि देखें, प्रेशर है आजकल। हर बंदा जो है वो बस ये है कि यार मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे खुशी चाहिए। कोई ये नहीं सोचता कि ऊपर नीचे, ऊंच नीच जो है वो लाइफ का हिस्सा है। अगर आप नशेब में होंगे तो ही आपको फराज का जो है वो अ, आपको बेनिफिट नज़र आता है। तो ये बात, एक ड्रामा बहुत पुराना था, नशेब व फराज, जो है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो पता होगा, बहुत पुराना ड्रामा था। और मुझे याद है कि माय फादर यूज्ड टू वॉच इट, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा बड़ा अच्छा, इसका जो टाइटल है बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या है। तो नशेब का मतलब होता है गहराई, नीचे, और फराज का मतलब होता है बुलंदी। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जब तक बंदा नशेब में यानी डेप्थ में नहीं होता, उसको बुलंदी की जो सिग्निफिकेंस है, यानी जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी समझ नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि ओनली इफ़ यू हैव बिन इन द डीपेस्ट वैली डू यू नो द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। तो आप माउंटेन को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि आपको उसकी सिग्निफिकेंस का पता है, क्योंकि आप रह चुके हैं नीचे एक गॉर्ज में, या आप कह सकते हैं एक वैली में। तो अच्छा बुरा वक्त जो है, ऊंच नीच होती है, और जब तक हमें गम नहीं मिलेगा, जब तक हमें परेशानियां नहीं मिलेंगी, हमें अच्छे टाइम की वैल्यू ही नहीं होगी। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस हैज़ टू डू विद पीपल बिकमिंग, जो कहना चाहिए ना कि वो एक वो चीज़ आ गई कि जिसमें बस कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर है कि बस मैंने सब टाइम अच्छा होना चाहिए, हर वक्त अच्छा टाइम होना चाहिए, बुरा वक्त आना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसने हमारे लिए रियलिटी को ब्लर कर दिया है। या आप सोशल मीडिया कह दें, रेगुलर मीडिया कह दें, लाइफ में जनरल जो हो रहा है आजकल, उसने रियलिटी को ब्लर कर दिया। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये, डिड आई एक्सप्रेस माई पॉइंट? No, I understand. I completely agree as well. अच्छा, एक पॉइंट मैं I'll just go back to the first point I was making because I think बतूल एक अच्छी चीज़ ये कर रही है कि वो बता रही है कि हैप्पीनेस का प्रॉब्लम क्या है बट उसका सॉल्व क्या है। और मैंने पहले पॉइंट में मैंने रियलाइज़ किया मैंने उसका सॉल्व नहीं बताया। और मैं थोड़ा सा उसको वापस एलेबरेट करके और फिर उसका सॉल्व बताऊंगा। सो हम बात ये कर रहे थे कि आप हैप्पीनेस को होल्ड कर लेते हैं, आप बोलते हैं जब मुझे मिल जाएगी तो हैप्पीनेस मैं खुश होऊंगा। तो उसकी एक और तरीका है इसको देखने का, ये कि डिज़ायर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू डू विद योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी। कि मेरी ये डिज़ायर है, जब ये डिज़ायर पूरी होगी तो मैं खुश होऊंगा।
तो उसका एक तरीका ये है कि अपनी नंबर ऑफ डिज़ायर्स कम रखें। मतलब अगर आप 10 चीज़ों को अप्रोच करके खुश होंगे तो आप 10 मरतबा अनखुश रहेंगे या अनहैप्पी रहेंगे। तो एक डिज़ायर पकड़ें कि यार मैं एक चीज़ है जिसमें मैं नाखुश रहूँगा जब तक वो मुझे मिल नहीं सकेगी, ताकि आप अपनी जो मोमेंट्स या अपने जो एवेन्यूज़ हैं टू बी अनहैप्पी उनको कम से कम रखें। और दूसरा हल ये है उसका जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ के खुशी ढूंढें इन द प्रोसेस वर्सेस कि जब वो मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। सो फॉर इंस्टेंस ये जो कंटेंट क्रिएशन है, मुझे इसमें खुशी मिलती है जब सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं, जब लाइक्स आते हैं, जब कमेंट्स आते हैं विच आर इंपॉर्टेंट, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे प्रोसेस में मिलती है। सो ये नहीं है कि जब मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, जब मेरा कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी, बट आई एम मोर हैप्पी टुडे गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और going through the process of getting there where I want to be eventually with my content creation journey. तो अगर वो प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, तो you'll be much happier. Similarly, जब मैं पतला हो जाऊंगा या जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। अभी आई एम वेरी अनहैप्पी। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये कि you'll have to go on a proper diet, you'll have to go work out, बिल्कुल। start enjoying the workout. क्योंकि जब वर्कआउट आप एंजॉय कर रहे होंगे, यू कैन डू इट फॉर एवर, वर्सेज ये कि आप बोलें यार वर्कआउट तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन बस मुझे चूँकि खुशी चाहिए उसके लिए मैं जो हूँ बस अपने आप को जो हूँ पेन दे रहा हूँ। पेन जब मोटिवेशन हाई होगी तो आप 1 हफ्ता पेन, 2 हफ्ता पेन देंगे, उसके बाद बोलेंगे यार आप, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये सारी सक्सेस लॉन्ग प्रोसेस है। सक्सेस इज़ 10 years इन द मेकिंग। तो उसके बाद जब महीना गुजर जाएगा आप बोलेंगे यार ये तो इट्स मेकिंग मी मोर सैड, आई रादर हैव माई स्वीट, बिकॉज वो मुझे कंफर्ट देता है, वर्सेस ये कि मैं जिम में जाके जो है वो मिजरेबल हो रहा हूँ। सो यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस। दैट मिजरी शुड बी फन टू यू। इफ दैट मिजरी इज फन टू यू, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। बिल्कुल सही बात है बेरोज़। और एक और चीज़ जो अक्सर बोली जाती है और जो बुक्स में भी हम पढ़ते हैं, जो आजकल ऑब्वियसली तुम देख रहे हो नॉन फिक्शन में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया जा रहा है अबाउट हैप्पीनेस, क्योंकि ये एक बड़ा मसला बन चुका है सोसाइटी का इन जनरल। तो उसमें मैं एक दफ़ा ये कहीं, आई डोंट नो अब ये किस ऑथर की किताब थी, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट याद रह गई थी कि अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए, यानी कि आपको अंदर से, यानी इंटरनली आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो आप मीनिंग के पीछे भाग रहे हैं जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल है, वर्सेस कि आप हैप्पीनेस एज अ, जो कहते हैं ना, एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट, यानी आप मुझे खुशी चाहिए। भाई खुशी की क्या डेफिनेशन है? आज खुशी कुछ एक चीज़ में है, जूता ख़रीदने में है, कल खुशी जो है वो एक बेहतर लाइफस्टाइल की होगी, खुशी होगी कि बच्चे आपके जो हैं वो तरक्की कर लें। मतलब खुशी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, इट्स नेवर द सेम। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट गिव्स यू कंसिस्टेंटली हैप्पीनेस, मीनिंग, सेटिस्फैक्शन। तो जैसे बेरोज़ ने कहा, एक तो प्रोसेस है, दूसरा ये कि आपको अंदर से मोटिवेट क्या चीज़ करती है। कुछ लोगों को सुकून चाहिए, तो आप मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, ये सारे प्रोसेसेस हैं, बट ये मीनिंग है, मीनिंगफुल। आपको एक मीनिंग आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे सुकून चाहिए, सुकून इज़ योर मीनिंग। इसी तरह मुझे खुशी मिलती है जब मैं लोगों की मदद करती हूँ। तो यू नॉट चेसिंग जस्ट हैप्पीनेस, यू गोइंग आफ्टर समथिंग विच गिव्स यू मोर मीनिंग। तो अब आपको पता चल गया अगर ये चीज़ें मैं करूँ, अब ये बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकती है और ये मुझे खुशी देती है। तो अब मुझे अपना इंट्रिंसिक, यानी मुझे अपना मोटिवेटर, यानी जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वो पता चल गई है। तो अगर वो ही मैं कंसिस्टेंटली करता रहूँ या करती रहूँ तो मुझे खुशी मिलती रहेगी या मैं सेटिस्फाइड रहूँगा लाइफ से। तो आई थिंक दैट इज़, ये थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन इसको ज़रूर सोचें कि हम एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हो गया है कि यार मैं खुश नहीं हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, यार मैं बोर हूँ, मेरे अंदर से कुछ अजीब सा हो रहा है। लोग यही आप सुनते हैं ना, यार बस लाइफ बस चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा। क्या है वो चीज़ विच इज़ मिसिंग? तो यू हैव टू रियली क्वेश्चन योर सेल्फ, बिकॉज वी डोंट नो वॉट वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स। लोगों के गोल्स नहीं हैं सेट, लोगों को एक तो मेजरेबल गोल्स नहीं सेट किए हुए हैं, क्यों बेरोज़? और तुम एक और बात भी कहते हो कि लोगों को खुद भी नहीं पता है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। आप किसी और का ड्रीम लिव कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स तो ये हो रहा होता है, क्यों बेरोज़? क्योंकि आपने खुद डिसाइड नहीं किया ना, आपने नहीं सोचा कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, या मैंने नहीं? गाड़ी इसलिए ले ली क्योंकि दूसरों ने ले ली है। मैंने अपनी ज़िंदगी, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजारी है कि दूसरे क्या करें। अच्छा वो वेकेशन पे चले गए तो मैं
वेकेशन पे चला जाता हूँ. अच्छा आपने वेकेशन पे क्या किया? मैं तो म्यूजियम देखने गया, मैं म्यूजियम देखने चला गया. मैं अपनी आधी वेकेशंस पे आई वुड जस्ट गो इन अ म्यूजियम जस्ट बिकॉज समवन एल्स वाज गोइंग. एंड देन वन फाइन डे आई रियलाइज यू नो व्हाट, आई डोंट इवन लाइक म्यूजियम्स. मुझे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता म्यूजियम जाके. एंड आई जस्ट स्टॉप गोइंग. इसी तरह बहुत सी चीज़ें मुझे ही नहीं पता था कि मुझे खुशी क्या देती है. सो अब उसका खैर एक एंगल ये कि एटलीस्ट आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगेगी. वो भी ज़रूरी है. अगर आपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है. बिल्कुल. But just because someone else is doing is not why you should do it. Just because someone else has again bought a car or married at a certain age or lived a certain life in a certain way. और बेरोज तुम खुद सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस करते हो, लाइक मैं और तुम अक्सर ये डिस्कशन करते हैं, विच आई फील और एंड आई इनकरेज जो कपल्स हैं खासकर, ये सेल्फ डिस्कवरी ज़रूरी है. आपको एज अ कपल भी और एज इंडिविजुअल्स भी अपने आप से ये सवाल करना चाहिए टाइम एंड अगेन कि यार मुझे ये जो मैं चेस कर रहा हूँ, ड्रीम है या जो भी चीज़, हाउ डज़ इट फिट इनटू माय ओवरऑल ओवरऑल जो मेरा एक विजन है, या आपका हर किसी के पास एक ड्रीम होता है ना, एक विजन होता है, हर चीज़ उससे कनेक्टेड होती है. तो जब ये सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी वक्त आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जिस चीज़ के मैं पीछे भाग रहा हूँ, क्या ये मेरे ओवरऑल प्लान में फ़िट होती है या नहीं. अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है. अगर आप फॉर एग्जांपल घर ख़रीदना चाह रहे हैं, मैं एक इसलिए ये बड़ी एग्जांपल्स देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा लोगों को रिलेटेबल होती हैं. अब अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं, आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, आप लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है. अब आप अगर कोई बिग बजट परचेजेस हैं तो वो आप उस पर सोच विचार करेंगे ना. ऐसे तो नहीं कि बस ख़रीद लिया क्योंकि उससे उस वक्त कुछ खुशी मिली या उस वक्त के लिए आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली. आपने अपने ओवरऑल प्लान में उसको देखना है कि क्या ये जो मैं बिग बजट परचेज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये डज इट फिट इन माई ओवरऑल प्लान. तो माई पॉइंट इज़ कि जो भी आपका लाइफ में गोल है, बड़ा प्लान है, उसमें अपने जो हर रोज़मर्रा के जो एक्शंस हैं या जो आपके जो इमीडिएट गोल्स हैं, इंटरमीडिएट गोल्स हैं, जिसको कहते हैं कि आज से 6 महीने साल के जो गोल्स हैं, उनको आप देखें कि क्या मैं जो द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ इज़ इट फिटिंग इन टू माई ओवरऑल गोल. तो उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है. नॉट दैट कि मैं और बेरोज़ इस बात में बाय द वे एक्सपर्ट हैं. हम अक्सर अपने आप को कहते हैं कि, बल्कि क्वेश्चन करते हैं कि यार हम जो करने जा रहे हैं क्या ये हमारा मकसद है. और ऐसा हुआ है, मैं और बेरोज़ जो हैं हमने अपने आप को मतलब हमने जो कहना चाहिए प्रोग्राम किया अपने सारी चीज़ों को, बिकॉज हमने फिगर आउट किया कि हमारा गोल ही चेंज हो गया. जो चीज़ हम सोच रहे थे आज से 3 साल पहले वो चेंज हो गई है. तो इसलिए हमारी प्रायोरिटीज़ अब वो नहीं हैं जो हमारी 3 साल पहले प्रायोरिटीज़ थी. आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, नॉट दैट दे आर रॉन्ग, बेरोज़ थोड़ा सा टॉपिक हो गया है, लंबा चला गया, लेकिन मैं कह रही हूँ हमने जो अपने बड़े बूढ़ों को बात करते हुए सुना है, एक कोई किसी का जो है वो मकसद होता था लाइफ में, जो उनके बाप दादा का विजन था, वो बच्चों को पास डाउन कर दिया गया. जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक छोटी सी स्टूपिड सी एग्जांपल दे रही हूँ, बट आई हर्ड समबडी जिसने एक मर्सिडीज़ ख़रीदी, उसने कहा यार मेरे बाप का ये ड्रीम था मर्सिडीज़ चलाना. एंड आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ कि बट, या मेरे बाप का ड्रीम था मर्सिडीज़, एंड आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, आई वाज लाइक बट हाउ डज इट फिट in your life and in your, just because your dad had it doesn't mean that you have to have it too. तो आई डोंट नो, ये थोड़ी सी अगेन फिलोसॉफिकल बात है और आपका भी ओपिनियन हम इस पे जानना चाहेंगे. अब जैसे वही बात है कि मुझे इंजीनियर बनना, मेरे अब्बा को इंजीनियर बनना था, इसलिए आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग. बहुत से लोगों को आपने सुना है कि माँ बाप को शौक था कि वो डॉक्टर बन जाएं या वो खुद बन जाएं, या उनके लिए यानी उस औलाद के लिए उनको विजन था, तो बच्चे ने जो है वो उस पर जान तोड़ कोशिश कर दी, जबकि डीप इनसाइड दैट चाइल्ड डजंट इवन वांट, दैट किड डजंट इवन वांट टू बी अ डॉक्टर. तो व्हाट आई एम सेइंग इज क्वेश्चन योरसेल्फ एंड टेल अदर्स अबाउट इट. तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली लिंक्ड हैं. बहुत से लोग खुश नहीं हैं लाइफ से बिकॉज वो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में फंसे हुए जो उनका गोल ही नहीं है या वो उनकी लाइफ ही नहीं है, वो किसी और के लिए जी रहे हैं. तो ये चीज़ें हमने इसलिए भी इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बात करनी शुरू की है बिकॉज हमने देखा है कि कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें जो हैं वो इस पे बात होती रहती है. इस टॉपिक को बार बार जो है वो पॉडकास्ट में भी आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस में भी आप सुन रहे हैं, बुक्स भी इस पर लिखी जा रही हैं. तो मैंने कहा मैं और बेरोज़ इस पे थोड़ी सी बात करें. बेरोज़, विल यू
put an No, end to it? again, yeah, let's wrap it up. अगर if you are young, I would say try different things. जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, because you want to know कि आपको क्या चीज़ जो है वो खुशी देती है, क्या फ्लो में रखती है. और if you have tried couple of things, you are a bit older, फिर it is about time you settle down कि वो क्या चीज़ें जिसको आप enjoy करते हैं उसको filter down करें. Ask your spouse, ask your friends, what are the things which really, when you're working, आपको it doesn't feel like work. मी व्हेन आई एम क्रिएटिंग कंटेंट इट डजंट फील लाइक वर्क. मतलब मैं अगर बहुत ऐसा काम भी होता है कंटेंट क्रिएशन का जो कि बहुत इट्स नॉट वेरी मच फन. लेट्स से एडिटिंग अ वीडियो और पुटिंग अ थंबनेल, मेकिंग अ टाइटल एंड स्टफ. इवन दैट इज़ फ्लो फॉर मी. मैं वो जब काम करने बैठता हूँ टाइम गुजर जाता है. मैं वीकेंड लगा देता हूँ, कभी कभी रात को बैठ के काम कर लेता हूँ उस पर. एंड आई डोंट फील लाइक वर्क, बट देन देर आर टास्क विच आई हैव टू डू विच फील लाइक वर्क. सो मेरी कोशिश यही है कि जो थिंग्स विच फील लाइक वर्क आई रिड्यूस दैम एज मच एज पॉसिबल. थिंग्स दैट डोंट फील लाइक वर्क आई एक्सपेंड दैम मोर एंड मोर. इस पर कॉन्सेप्ट भी है, इकिगाई का कॉन्सेप्ट है विच इज़ अमेजिंग. आई रियली लव इट और मैं उस पर बहुत बात करता हूँ. एंड आई डोंट वांट टू टॉक लॉट अबाउट इट, बट उसमें द आइडिया इज़ फाइंड वॉट यू लाइक, फाइंड वॉट यू आर गुड एट. देन ये एक सर्कल बन रहा है. सो फाइंड वॉट यू लाइक, फाइंड वॉट यू आर गुड एट, find what the world needs, and then find what the world will pay you for. और उसका जो intersection इन सब चीज़ों का, वो चीज़ है जिसमें आपको अपनी सारी एफर्ट लगानी है. बेरोज तुम ये डायग्राम बना के दिखा देना ऑन द साइड. हाँ, I'll do that, but मैं एग्जांपल अगर ये बता दूँ, फॉर इंस्टेंस, I'll keep it very quick, I don't want it to be an ikigai video, but for instance, I like teaching. That's my passion. I'm good at teaching. People want to learn, let's say, about career. I can teach about career, and people are also ready to pay me for that. So this becomes my ikigai, and hence I have a complete channel dedicated to career coaching and career development. और मैं काफ़ी इस पे काम करता हूँ through my LinkedIn and through my career coaching and all. So anyways, the idea was not to have a perfect answer, because हमारे पास भी perfect answer नहीं है. But at least the idea of this video is to know कि वो क्या चीज़ें जो गलत हैं. What is the problem with happiness? Thank you guys. Thanks for watching.